नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर चुके हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हमने निकाली थी, एक कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और एक इनफाइनाइट शीट यानी अनंत चादर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, हिंदी में इसको संधारित्र कहते हैं। तो पहले बेसिक हम बात करेंगे दोनों, क्लास 12 के लिए भी और पॉलिटेक्निक के लिए भी, कि क्या इसमें होता है। तो कैपेसिटर है क्या वास्तव में, ये देखिए डेफिनेशन, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन जो होती है बिना किताबी भाषा के, कि एनी टू और मोर कंडक्टर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। दो या दो से अधिक चालक अगर हमारे पास हो जिसमें धारा बह सकती है, दो या दो से अधिक चालक अगर हमारे पास हों और अगर वो कुछ दूरी पर स्थित हैं तो वो बनाएंगे कैपेसिटर। ये होता है कैपेसिटर का मतलब। एक डिवाइस आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है कि एनी टू और मोर कंडक्टर्स सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। दो या दो से अधिक चालक अगर कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो वो कैपेसिटर बनाएंगे। जैसे आप देखिए किनारे, ये ग्रीन कलर की दो हमने शीट ली हुई हैं, ये ग्रीन कलर की हमने ये दो शीट ली हुई है, ये और एक हमने यहाँ ये शीट ली हुई है। ये एक दूसरे से कुछ दूरी डी पर स्थित है, आप देख सकते हैं आराम से, ये डी दूरी पर स्थित है। तो ये क्या बना रही है, डी दूरी पर स्थित है, ये एक कैपेसिटर बना रही है। दोनों कंडक्टिंग प्लेट हैं, उनके बीच कुछ दूरी है, तो ये कैपेसिटर का निर्माण कर रही हैं। तो एनी टू और मोर कंडक्टर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। दो या दो से अधिक चालक अगर कुछ दूरी पर स्थित हैं तो वो जो डिवाइस बनाएंगे उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अगर दो ह्यूमन हो, दो इंसान अगर कुछ दूरी पर बैठे हैं कोरोना के कारण कुछ दूरी पर, तो वो भी एक कैपेसिटर बनाएंगे, क्योंकि इंसानों के अंदर भी करंट जा सकती है, आवेश जा सकता है, हंसने की बात नहीं है। ये भी एक कैपेसिटर बनेगा, ये भी एक यूनिट कैपेसिटर बनेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो समझनी चाहिए वो मतलब बिना किताबी भाषा के, वो यही होती है कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की। कैपेसिटर को हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। इसको अगर कोई कंडक्टर भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर बनता ही कंडक्टर से है, ठीक है। यहाँ भी देखिए हमने दो या दो से अधिक कंडक्टर यहाँ दिखाए हुए हैं। तीन ग्रीन कलर की आपको शीट दिख रही हैं, अपने में कुछ दूरी पर वो स्थित हैं। तो ये तीनों यूनिटें मिलकर भी, ये दो देखिए, ये दो कैपेसिटर बना रहे हैं, ये दो मिलकर कैपेसिटर बना रहे हैं। तो ये आपस में क्या निर्माण कर रहे हैं, कैपेसिटर का। कंडक्टिंग होना चाहिए, ये कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक। और कुछ बात करते हैं। अच्छा, सिंबल के रूप में देखिए कैपेसिटर को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइन हमने खींची है, फिर दोनों लाइन ऐसे बनाई है, इसको हम कैपेसिटर दिखाते हैं। यहाँ में लिखा है कांस्टेंट कैपेसिटेंस। कांस्टेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये बदलने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए, ये सर्किट में लगा है तो ये कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। बगल में हमने ये एरो करके ये जो फिगर बनाया है, ये वाला, ये हमारा क्या है, वेरिएबल कैपेसिटेंस है, कि मतलब ये सर्किट में वोल्टेज या करंट या आवेश के कारण हो सकता है इसमें, इसके मान में कुछ परिवर्तन आ जाए। तीसरा हमने ये बनाया है पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसको हिंदी में लिखा है मैंने, ध्रुवीय संधारित्र कहते हैं। ध्रुवीय संधारित्र का मतलब, ये कैपेसिटर बहुत स्पेशल टाइप के कैपेसिटर होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इनमें पोलैरिटी फिक्स होती है, एक प्लेट प्लस होगी, एक प्लेट माइनस होगी। बाज़ार से अगर आप खरीदेंगे देखेंगे तो उसमें दो आपको ऐसे कुछ बना दिखेगा। जब बाज़ार से आप खरीद के लाएंगे इस तरह के कैपेसिटर, तो ये ऐसे सिलेंडर की तरह कुछ दिखेगा, सिलेंड्रिकल रूप में कुछ ऐसे बना रहेगा। इसमें दो टर्मिनल ऐसे निकले होंगे, एक लंबा होगा, एक छोटा होगा। तो जो लंबा वाला होता है वो प्लस टर्मिनल होता है, जो छोटा वाला होता है वो माइनस टर्मिनल होता है। तो जब इनको हम बैटरी से जोड़ते हैं ध्रुवीय संधारित्रों को, तो प्लस वाले टर्मिनल को हम प्लस से जोड़ते हैं बैटरी का। ये ख्याल रखते हैं कि प्लस वाले को हम बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे और माइनस वाले जो प्लेट है टर्मिनल, उसको बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे। उल्टा सीधा जोड़ने पर स्पार्किंग होती है। अगर छोटी कैपेसिटी का कैपेसिटर है, अगर उसका कैपेसिटेंस कम है तो हल्की फुल्की स्पार्किंग होगी, ज़्यादा अगर है तो स्पार्किंग खतरनाक हो सकती है। तो इस तरह की गलती आप ना करें। कैपेसिटर को देखते समय आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवीय संधारित्र की मतलब पोलराइज्ड है कि नॉन पोलराइज्ड। ऊपर हमने जो सिंबल बनाए नॉन पोलराइज्ड है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि आप प्लस किससे जोड़ रहे हैं, माइनस किससे जोड़ रहे हैं। इस तरह के भी कैपेसिटर आते हैं, सिरामिक कैपेसिटर उसको हम कहते हैं।
खैर, अच्छा यहाँ पे अब कैपेसिटर की हम किताबी डेफिनेशन पे बात करते हैं जो बताई गई हमें। वो क्या बताएगी? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस, पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी भी समझेंगे। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को आवेशों के द्वारा, आवेशों की मदद से विद्युत ऊर्जा को ये स्टोर करती है, ठीक। अब कभी कोई बात आती है कि आवेश को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता कौन है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बताया तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कुछ ये होता है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है। तो भाई एनर्जी जो ये स्टोर हुई है वो किसके कारण स्टोर हुई है? आवेशों के कारण ही तो स्टोर हुई है। तो ये बेवकूफ़ों की तरह सवाल पूछना कि एनर्जी स्टोर करता है कि आवेश स्टोर करता है, ये कोई मतलब नहीं है। आवेश होंगे तो ही तो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। खैर, तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। आवेशों की मदद से ये विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, संग्रहित करता है। कैपेसिटेंस अब बात करते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब आवेश को स्टोर करने की, संग्रहित करने की क्षमता। जैसे रेजिस्टर था, उसका है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध था तो उसके लिए हमने प्रतिरोधक यूज किया, कितना वो करंट को रोकता है, रेजिस्टर था। तो इसकी जो डेफिनेशन बनी थी वो बनी थी फॉर्मल डेफिनेशन C इज इक्वल टू Q बाई V। जो Q था वो स्टोर्ड चार्ज था, कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज, कितना उसमें आवेश संचित हुआ। और अपॉन में जो आया है पोटेंशियल, वो था पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? कूलम पर वोल्ट। यूनिट की अगर बात करें C इज इक्वल टू Q बाई V से, Q चार्ज है, चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलम में। और पोटेंशियल को किस में नापते हैं? वोल्ट में। तो कूलम पर वोल्ट बन गया। और कूलम पर वोल्ट का ही एक नाम पड़ा फैराड, माइकल फैराडे के नाम पर इसका यूनिट बन गया फैराड। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि फैराड का मतलब हुआ क्या। जैसे हमको अगर कोई कह दे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2 फैराडे है, 2 फैराड कैपेसिटेंस है, उसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 कूलम पर वोल्ट। 2 फैराड को हम 2 कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं। जिस तरह से ऊपर हमने लिखा 1 फैराड को 1 कूलम पर वोल्ट, तो 2 फैराड को 2 कूलम पर वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक कंडक्टर पर या कैपेसिटर पर आवेश भेजेंगे, जब जब हम 2-2 कूलम आवेश भेजेंगे तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, ठीक। 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। जैसे 2 फैराड का मतलब जब हम 2 कूलम आवेश कैपेसिटर पर संचित कर देंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। 4 कूलम आवेश संचित कर देंगे तो 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। 6 कूलम कर देंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये रेशियो चलने वाला है कि कितना वोल्टेज C इज इक्वल टू Q बाई V से, कि कितना आवेश संचित होने पर 1 वोल्ट बढ़ा। उसी तरह जैसे हमने यहाँ लिखा है 10 फैराडे का हमारे पास कैपेसिटर है, तो 10 फैराडे कैपेसिटर को हम लिख सकते हैं 10 कूलम प्रति वोल्ट। यानी कि 10 कूलम आवेश बढ़ने पर उस कंडक्टर का, उस कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। ये मतलब होता है इस चीज़ का। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखा C इज इक्वल टू Q बाई V। इससे हम चाहते क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V से कि हमारा जो V है ना वो कम से कम बढ़े। आवेश हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आवेश हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाएँ और कंडक्टर का वोल्टेज न बढ़े ज़्यादा। मतलब क्या है इस बात का? जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज़ करिए, इस पर जब हम आवेश संचित करेंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि इकाई आवेश को अनंत दूरी से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बटा में वो आवेश। तो जब इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा भाई साहब, तो एक रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा? V बाई डी। जब हमारा कंडक्टर का, जब कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ने लगेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ने लगेगा उसके कारण।
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ने लगेगा, वो आवेश पर ज़्यादा बल लगाएगा। इसका मतलब अगर हम कम ही आवेश पर ज़्यादा पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए हमने 1 माइक्रो कूलम आवेश इस पर संचित किया। 1 माइक्रो कूलम बहुत कम आवेश होता है, बहुत छोटा आवेश, 10⁻⁻6 कूलम। 10⁻⁻6 कूलम आवेश किसी कैपेसिटर पर संचित करने में अगर उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 वोल्ट बढ़ गया तो इसका मतलब है कि अगर हम उस पर 1 कूलम आवेश तक पहुँचे तब तो बहुत पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और बहुत पोटेंशियल बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाने से होगा क्या, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, फिर हम कैपेसिटर में कोई और चार्ज भेज नहीं पाएंगे। बात को समझिए, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, बात ये हो रही है ना कि कैपेसिटर में हमें चार्ज को भेजना, अपने आप ये आवेशित नहीं हो जाएगा, इसको चार्ज करना है। इस पर पॉजिटिव चार्ज जब हम भेजेंगे, फ़र्ज़ करिए कि हमने यहाँ पे एक प्लस चार्ज यहाँ पर प्लस भेजा, एक प्लस चार्ज, इसको भेजने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। सपोज़ करिए अनंत से हम चार्ज लेकर यहाँ तक पहुँचे, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई रिपल्शन फोर्स नहीं था। अब जब हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेके आएंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के इसको ढकेलेगा, तब हमको कुछ इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा बाहर से, फिर चार्ज अब यहाँ पे आवेशित होगा ये, और आवेश जब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। वही मैंने लिखा है कि आवेश बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। ठीक, आवेश बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी तो प्रॉब्लम है, फिर चार्ज को स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संचित कर पाएँ, लेकिन हमारा पोटेंशियल कम से कम बढ़े। जैसे हमें कोई कह दे कि भैया देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है 100 फैराड, संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस ही हो गई। फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। 100 फैराड का मतलब क्या हुआ, हम समझे कि भाई 100 फैराड का तो मतलब हुआ 100 कूलम पर वोल्ट, यानी कि इस कैपेसिटर में जब आप 100 कूलम का आवेश संचित करेंगे तब जाके उसका वोल्टेज बढ़ेगा 1 वोल्ट, यानी आप आराम से बहुत मज़े का आवेश इसमें संचित कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आई? अच्छा, एक जो ये बात लिखिए, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, कि जो संधारित्र की संधारणा होती है, संधारित्र की मतलब चार्ज को अवशोषित करने की क्षमता जो होती है, वो आवेश और पोटेंशियल यानी कि विभव पर डिपेंड नहीं करती है, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड करती है डायमेंशन, कि किस डायमेंशन, किस आकार आकृति का हमारा कैपेसिटर है, Q/V से। ठीक है, ये Q/V जो होता है, ये जो रेशियो ये है, ये कांस्टेंट होता है, ये Q/V का रेशियो किसी भी कैपेसिटर के लिए। कहने का मतलब है जिस अनुपात में आपका Q बढ़ेगा ना, उसी अनुपात में आपका V भी बढ़ेगा। बात समझ में आई? जिस अनुपात में Q बढ़ेगा उसी अनुपात में V भी बढ़ेगा, किसी भी कंडक्टर, किसी भी कैपेसिटर के लिए, दोनों एक ही बात है। तो वो एक हमारा कांस्टेंट होता है। ये डिपेंड करता है हमारा फिजिकल कंस्ट्रक्शन पर कि किससे कैसे वो बना हुआ है, आकार आकृति क्या है। जैसे रेजिस्टेंस हमारा होता था, तो रेजिस्टेंस हम लिखते थे V/I। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का असली फार्मूला क्या होता था, ρL/A। वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता था, क्षेत्रफल पर निर्भर करता था, रेजिस्टिविटी पर, प्रतिरोधकता पर निर्भर करता था। उसी तरह जो कैपेसिटेंस है ना, ये Q/V, ये एक डेफिनेशन बनाई गई, ये एक डेफिनेशन बनाई गई है प्रयोगों के आधार पर, कोई सिद्ध नहीं है कि ये रेशियो किसी भी चालक के लिए कांस्टेंट होता है। बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको पहली डेफिनेशन ये दिया जाएगा कि किसी भी कंडक्टर के लिए Q/V का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम एक कैपेसिटेंस कहते हैं। हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। ठीक, अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब हम एक कैपेसिटर लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर भी इसको कहते हैं, कंडक्टर। उससे हम शुरुआत करेंगे कि ये कैपेसिटर चीज़ क्या है, और भी हम बात समझेंगे। अगले कुछ वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में भी बात करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ये सपोज़ करिए हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड मान लीजिए,
तो सॉलिड कंडक्टर में एक रूल होता है, बात समझिएगा, मैंने बहुत पहले बताया भी था कि किसी भी कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो चार्ज होता है, वो हमेशा उसके सरफेस पे आके स्टोर होता है। यहाँ पे इसका आवेश ऐसे स्टोर होगा, ठीक, यहाँ पर इसके सरफेस पर। अंदर चार्ज नहीं होता है, अंदर आवेश जीरो होगा, मतलब नेट आवेश जीरो होगा। आवेश तो है ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही, नेट आवेश जीरो होगा। तो ये इसके सरफेस पे आएगा, ये कंडक्टिंग सरफेस है। सपोज करिएगा इसकी रेडियस जो है वो आर है, ठीक, इसकी रेडियस आर है। इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। कैसे निकलेगा कैपेसिटेंस? हमने देखा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। हमें ये करना है, मान लीजिए कि इस जो कैपेसिटर हमने जो कंडक्टर लिया है, इस पर आवेश हमारा Q है, इस पर आवेश हमारा Q कूलाम का आवेश इस पर दिया हुआ है, ठीक। आपको याद हो, शायद मैंने इसका डेरिवेशन करवाया नहीं है इसके बारे में, तो याद कर लीजिएगा कि जो इसका जो पोटेंशियल होता है इस सरफेस का, सॉरी स्फीयर का पोटेंशियल, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R होता है इसका पोटेंशियल। ये सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इस बिंदु पर इसका पोटेंशियल कितना है, तो वो इतना इसका पोटेंशियल होता है, ठीक, इतना पोटेंशियल होता है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा रटिए, इस पर भी वीडियो मुझे बनाना है, गैप हो गया थोड़ा सा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, उस चीज़ को यहाँ पर रखिए, ठीक। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। आवेश कैपेसिटर पर कितना था, हमने क्या माना है, Q था, और V हमारा क्या निकल के आया, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। क्या निकल के आया, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। यह आया हमारा निकल कर। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R हमारा ऊपर चला जाएगा अंश में, तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू Q अपॉन Q। तो यहाँ से हमारी कैपेसिटेंस निकल के आएगी, Q Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। कैसा बन रहा है, एप्सिलॉन 0 R। ये हमारी कैपेसिटेंस बन गई, ठीक। एक स्फेरिकल कंडक्टर की, यानी एक गोलीय चालक की जो कैपेसिटेंस है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 सबको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन इस कैपेसिटेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटेंस ये बहुत कम आया है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस बहुत कम आया है। अगर हम अमूमन एक चर्चा करें कि अगर हम देखिए, कुछ हम कैलकुलेशन करके समझते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास R इज़ इक्वल टू 1 मीटर दिया हो, 1 मीटर या 2 मीटर मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। R इज इक्वल टू, सपोज़ करिए हम 1 ही मीटर ले लें, तो 1 मीटर के लिए अगर हम लें तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। R तो 1 हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और हम क्या जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है, पता होगा सबको, 9 गुणे 10 के खाते 9 होता है, इतना होता है हमारा ये। तो यहाँ से C हमारा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 1/9 इंटू 10⁹। तो यहाँ से देखिए C इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली जो हम निकालेंगे तो 1.11 करीब आएगा, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 करीब आएगा, इतना फैराड आएगा। बात समझ में आ रही है, लगभग इतना ही करीब आएगा, 10⁻10 फैराड। यानी हमारी जो C की कोटि होगी वो होगी 10⁻10 फैराड की। किसके लिए, अगर हमारे कंडक्टर का रेडियस 1 मीटर हो। 1 मीटर बहुत बड़ा रेडियस होता है,
अब देख सकते हैं कितना घटिया कैपेसिटर ये निकल के आया हमारा कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ 10 की घात -10 फैराड का। फिर से हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पे जाते हैं, C = Q/V। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 कूलम पर वोल्ट, यानी 10 की घात -10 कूलम, बहुत छोटा चार्ज। इतना आवेश जब आप संचित करेंगे तो ही उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। ये कितना घटिया होगा, मतलब कितना कम आवेश ही संचित होने पर उस चालक का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमको 1 कूलम आवेश संचित करना हो तब तो भैया हो ही चुका, ये तो नहीं हो पाएगा। इस पर हम 1 कूलम चार्ज दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका पोटेंशियल लगेगा जल्दी जल्दी बढ़ने। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास ये गोला रहेगा, हम अभी धीरे धीरे चार्ज दे रहे हैं, लेकिन इस पर चार्ज कम देने पर ही इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिससे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और अब जो हम और आवेश लेकर आएंगे संचित करने, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इस पर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कि संचित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो स्फेरिकल ये जो कैपेसिटर होते हैं, गोले टाइप के कैपेसिटर, इन सबको बहुत ज़्यादा यूज किया नहीं गया। बने सबसे पहले यही थे, लेकिन इनकी कैपेसिटेंस बहुत घटिया होता है, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा यूज किया नहीं गया। ठीक है, अगर इसको हम माइक्रो कूलम में भी लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 माइक्रो कूलम हो जाएगा ये ना, अपॉन वोल्ट, यानी 10⁻⁻4 माइक्रो कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ जा रहा है। ये तो बहुत ही बेकार बात हो गई। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा, कैपेसिटेंस कितना आता है एक स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटेक्निक हो या 12th में हो, किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 4πε0r। आप कैलकुलेशन ज़रा इसके लिए करिएगा। इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक तरह से कि 1 फैराड कैपेसिटेंस करने के लिए रेडियस हमें कितनी चाहिए होगी। रेडियस बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी रेडियस आएगी। अगर हम इस फार्मूले से जाएंगे, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको रेडियस इतनी बड़ी मिल जाएगी कि ये रेडियस आपको अर्थ के रेडियस से भी बहुत बड़ी मिलेगी। मतलब धरती से बड़ा आपको कंडक्टर लेके आना पड़ेगा, गोली चालक स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें आपको 1 फैराड आवेश संचित होगा। रखेंगे कहाँ पर, धरती से भी बड़ा हो गया। तो इस वजह से ये बहुत बढ़िया नहीं साबित हुआ, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे और चीज़ देखिए, ये C = 4πε0r आया, इसमें कहीं भी Q और V आया नहीं आया, क्या आया, सिर्फ R आया। इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास एक गोलीय चालक है, जितना बड़ा चालक होगा उसकी कैपेसिटेंस यानी संधारित्र उतनी ही बड़ा होगा, संधारिता उतनी ही बड़ी होगी। ये Q/V एक रेशियो है जो कि किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, उसको हमने कैपेसिटेंस कहा। असल जो फार्मूला होता है वो यही होता है। ठीक, रेजिस्टेंस की तरह, जैसे ρl/A होता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो ये रही हमारी कैपेसिटर की बात। तो स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल ऐसे आप लिख सकते हैं पॉइंट चाहे तो, द कैपेसिटेंस, या पॉइंट लिख सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज़ वेरी स्मॉल, कि जो संधारित्र होती है, संधारिता जो होती है एक गोलीय कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के लिए, वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम जो यूज करते हैं, इसकी जगह वो यूज करते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। कुछ और बातें, जो कैपेसिटर जो होता है वो हमारा एक पैसिव एलिमेंट होता है। एक्टिव पैसिव एलिमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक वालों के लिए ज़्यादातर। ये एक पैसिव एलिमेंट होता है, पैसिव होता है, बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल। ठीक है, पैसिव और ये बाइलेटरल एलिमेंट होता है। तो इसके बारे में याद आप नोट करिएगा। सोर्स के बारे में किसी एक वीडियो में बढ़िया से एलिमेंटों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।